दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हमारे संविधान ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ दी है जिसका नाम है अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब बोलने की आज़ादी, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, जिसके तहत आप किसी भी चीज़ को लेकर बोल सकते हो, सरकार की आलोचना कर सकते हो, सरकार के खिलाफ बोल सकते हो। लेकिन इसकी भी कुछ पाबंदियां हैं जिसके दायरे में रहकर आपको बोलना होता है। वो सारी चीज़ें तो दोस्तों दूसरी हो गई, लेकिन जब भी आप सरकार के खिलाफ बोलने जाएंगे, सरकार के ऊपर कटाक्ष करने जाएंगे, सरकार के कामों पे सवाल करने जाएंगे, तो सरकार इसको हथियार की तरह पे प्रयोग करती है और आपके खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया जाएगा, आपके खिलाफ केस कर दिया जाएगा। आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का उस समय कोई मोल नहीं होगा। दोस्तों, बहुत साल पहले एक कवि हुआ करते थे, एक शायर हुआ करते थे, मंटो, जिन्होंने कहा था कि बोल कि लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। ये बहुत ही फेमस लाइन है। अक्सर जो लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो लोग इन लाइनों को दोहराते हैं कि बोल कि लब आज़ाद है तेरे। लेकिन दोस्तों, जो सरकार के साथ रहता है, जो सरकार की हाँ में हाँ मिलाता है, उसके साथ क्या होता है? वो किसी के ऊपर कुछ भी बोले, किसी के ऊपर कैसा भी आरोप लगाए, कैसी भी मनगढ़ंत कहानियां बनाए, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सही भी आवाज़ उठाएंगे, तब भी वो दबा दी जाएगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी को आपके नस्तु नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सरकार के तरफ से बोल रहे हैं, सरकार के समर्थन में बोल रहे हैं, तो कुछ भी बोलिए आप, आपको पूरी आज़ादी है। इसी को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का अभी बड़ा हस्तक्षेप हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है तबलीगी जमात मामले को लेकर पूरे, उसको आप सब लोग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जब कोरोना काल भारत के अंदर शुरू हुआ था, तो किस तरह से मनगढ़ंत तरीके से पूरा का पूरा जो एक हुजूम था, जिसके तहत ये पूरा आरोप केवल तबलीगी जमात के ऊपर डाल देने की कोशिश की गई थी कि भारत देश के अंदर कोरोना लाने वाला कोई नहीं, बस तबलीगी जमात के लोग हैं। विदेशों से बहुत सारे लोग आए थे जिनकी गिरफ्तारी हुई और उनको जेल के अंदर 2-4 महीने रहना पड़ा, और फिर उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार को फटकार लगाते हुए उनको छोड़ी कि ये लोग केवल बलि का बकरा बनाए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसी सिलसिले में एक सुप्रीम कोर्ट का अहम आप कह सकते हैं वर्डिक्ट आया है, जिसको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब क्या चीज़ है उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि बेवजह न बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, बेवजह न बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे। मैं दोस्तों इसको एक शायराने अंदाज में आप सब लोग को बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट यही कहा है कि बेवजह न बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे। तो दोस्तों, राइट टू स्पीच जो है सबको है, लेकिन जो सरकार के समर्थन में बोलता है उसके लिए जो पाबंदियां हैं राइट टू स्पीच में, वो लागू नहीं होती हैं। ये जो बेवजह न बोल कि लब आज़ाद हैं तेरे, ये शब्द मैंने कहा है केवल और केवल जो इस समय की तत्कालीन चाटुकार मीडिया चल रही है उसके लिए कहा है। उसके ऊपर लगातार ये आरोप लगता हुआ चला आ रहा है कि वो केवल सरकार की जूतियाँ सीधनी करने का काम कर रही है, सरकार के जो नाकामी है उसको छुपाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मान नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को कह दिया है और सरकार से इस बात की जवाब तलब मांगी है कि आप ऐसे मीडिया चैनल जो हैं, जो बायस्ड हैं, जो सरकार के प्रति नरम रुख रखते हैं या फिर थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल अपना एजेंडा सेट करने के लिए मीडिया कर रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या एक्शन अभी तक लिए हो उसका ब्यौरा पेश करिए और क्या एक्शन आप लेने वाले हो। तो मतलब अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी नकेल कसने के खिलाफ, नकेल कसने पे आमादा हो गई है ये जो चाटुकार गोदी मीडिया है। पूरा मैटर क्या है थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। जमाताए उलमाए हिंद जो एक संस्था है भारत देश के अंदर, उसने याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि जो कुछ भी हुआ तबलीगी जमात के मैटर में, क्या वो सही था, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए था, क्या नहीं। तो उसी हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है, लेकिन उसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते। और इस समय पे अभिव्यक्ति की आज़ादी का सबसे ज़्यादा
दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और दुरुपयोग करने वाला कौन है? दुरुपयोग करने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, दुरुपयोग करने वाले सरकार के लोग हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकारी पत्रकार बन के तरह तरह के चैनलों पे बैठे हुए हैं और सरकार की नाकामियों को छुपाने का काम करते हैं, सरकार की जूतियां सीधी करने का काम करते हैं। वो लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी का दुरुपयोग कर रहे हैं। और कोई एक्टिविस्ट, कोई आंदोलनकारी अगर अपनी बात को बहुत ही सहज तरीके से भी कहता है तो उसके ऊपर हेट फैलाने, दंगा भड़काने, ऐसे तमाम सारी धाराएं लगाकर उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब तो एक बहुत आम सा कानून हो गया है, UAPA और रासुका, किसी भी एक्टिविस्ट के ऊपर लगा के उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जो लगातार चैनलों पे बैठ के नफरत फैला रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी खबर थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मैंने सोचा आप सब लोग को जरूर बताऊं। आपकी क्या राय है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।